दोस्तों और मेरे प्रिय हम उम्र भाई बहनों, मैं आज के वीडियो में स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन हमें कौन सी दिनचर्या अपनाना चाहिए, सुबह उठ के हमें क्या करना है, शाम का दोपहर से लेकर शाम तक हमें क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी देने जा रही हूँ जिनको अपनाने के बाद हम प्रतिदिन स्वस्थ रह सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। आज के समय में लोगों में बढ़ती बीमारी का बड़ा कारण खराब होती लाइफस्टाइल, अनियमित दिनचर्या, खराब खान पान आदि है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज के दौर में हम अपनी संस्कृति व पूर्वजों की सिखाई गई बातों को अनदेखा कर रहे हैं। इस कारण लोगों को कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आयुर्वेद में वर्षों पहले स्वस्थ जीवन के लिए अहम जानकारी दी गई थी, जिसे आज हम बहुत कम लोग ही जानते हैं और मानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ जीवन के लिए हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। वर्षों पहले हमारे बुजुर्गों ने इस बात का जिक्र भी किया था, लेकिन आज अधिकतर लोग उसे नहीं मानते हैं। तो आइए आयुर्वेद के डेली रूटीन को हम जानने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेद में हर चीज़ को 3 चीज़ों से जोड़ा गया है: वात, पित्त और कफ। वैद्य और पुराने चिकित्सक बताते हैं कि आयुर्वेद में हर चीज़ को 3 दोषों से जोड़ा गया है: वात, पित्त और कफ। इसमें होने वाली किसी भी समस्या के कारण हमें उससे संबंधित रोग होते हैं। मनुष्य को किसी प्रकार की बीमारी न हो, इसके लिए हमारे पूर्वज आयुर्वेद में दी गई जानकारी के अनुसार तय रूटीन का पालन किया करते थे। जिस प्रकार धार्मिक नियमों का पालन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे पूर्वज इस रूटीन का पालन करते थे, जिसका जिक्र उन्होंने आयुर्वेद संहिता में भी किया है। लेकिन इसे आज के समय में लोग मानते नहीं हैं। यदि हम इस दिनचर्या से उठेंगे बैठेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। हमारा शरीर पंच महाभूत की खासियत से घिरा रहता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारा शरीर आयुर्वेद के जिक्र किए गए पंच महाभूत से बना है। इनमें जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी को पंच महाभूत माना गया है। इन्हीं 5 तत्वों से यह धरती पर सभी जीव जंतु निवास करते हैं। साइंस के अनुसार जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा से प्रभावित होता है, सूर्य व चंद्र की दिशा बदलने पर इसका असर पृथ्वी पर होता है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी का हिस्सा होने के कारण हमारा शरीर भी सूर्य व चंद्र से प्रभावित होता है। इससे वात, पित्त और कफ भी प्रभावित होते हैं। सूर्य की रोशनी में शरीर में अलग अलग प्रभाव पड़ता है और रात होने पर अलग प्रभाव पड़ता है। ऐसे में आयुर्वेद के अनुसार हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। आयुर्वेद में सूर्य व चंद्रमा आदि को ध्यान में रखते हुए हमारे पूर्वज ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए डेली रूटीन बनाया है, जिसे हम सभी को मानना चाहिए। जो इसे नहीं मानते हैं वो बीमारी होने का खतरा मोल ले लेते हैं। जानिए हमारा डेली रूटीन आयुर्वेद के अनुसार कैसा होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त। सुबह उठने का सबसे सही समय आयुर्वेद में इस बात का जिक्र किया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस समय रात की कालिमा छटने लगती है और उजाला होने लगता है। करीब 4 से 5:30 के बीच में उठना सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और ये क्यों सही है? विशेषज्ञ बताते हैं कि सुबह उठने का ये सबसे अच्छा समय है, क्योंकि यदि कोई नियमित तौर पर इसी समय पर उठेगा तो शरीर में मौजूद कफ दोष कम होंगे। वहीं बात एक्टिवेट होगा, यानी हमारा शरीर, दिमाग दिन भर के लिए कामकाज करने के लिए तैयार हो जाता है। यही कारण है कि इस समय हम सभी लोगों को उठ जाना चाहिए। आयुर्वेद में इस समय को योगाभ्यास व प्राणायाम करने के लिए सबसे उचित माना गया है। पढ़ने के लिए
और याद करने के लिए और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। यही वजह है कि हमारे पूर्वज इस समय या फिर घर के बड़े बुजुर्ग ध्यान लगाकर ईश्वर को याद करते थे। इस समय यदि स्टूडेंट पढ़ाई करें तो उन्हें अच्छे से याद होगा। इसके अलावा आपने महसूस किया होगा कि जब आप सोते हैं वह इस समय के दौरान आप जो भी सपने देखते हैं वो आपको याद रहता है, और इस समय के दौरान वात काफ़ी एक्टिवेट रहता है और हमारा मन मस्तिष्क भी काफ़ी एक्टिवेट रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में इन बातों का ख्याल रखें। उठने के बाद शौच कर लें और चेहरे और आँखों को अच्छे से ठंडे पानी से धोना चाहिए। इसके पश्चात व्यायाम व योग करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार व्यायाम तब तक करना चाहिए जब तक हमारे अंडर आर्म्स में पसीना ना आ जाए। ऐसा होने पर शरीर के सभी अंगों में गर्मी ऊर्जा पहुंच चुकी होती है और सभी अंग हमारे एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि जागृत अवस्था में आ जाते हैं। योगाभ्यास व व्यायाम या प्राणायाम करने के आधे घंटे के बाद नहाएं। विशेषज्ञ का कहना है कि योगाभ्यास या फिर व्यायाम करने से कम आधे घंटे के बाद नहाना चाहिए। वैसे इस समय जिनका शरीर कफ के प्रकार में आता है उन्हें गर्म पानी से स्नान करना चाहिए, बाकी ठंडे पानी से स्नान कर सकते हैं। पित्त प्रकार की श्रेणी वाले लोगों को ठंडे पानी में नहाना चाहिए और वात प्रकार के शरीर को गुनगुने या गर्म पानी से नहाना ठीक रहता है। पानी को सिर पर डालकर नहाना चाहिए, इससे हमारे शरीर का सारा अंग स्वस्थ रहेगा। गर्म पानी हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं होता है। सिर पर गर्म पानी पड़ने से आँखों व दिल के लिए नुकसानदेह होता है। ज़्यादा गर्म पानी से नहाने का जिक्र आयुर्वेद में कहीं भी नहीं है और उससे फ़ायदा होने की बजाय नुकसान ही होता है। ध्यान के लिए समय निकालें। आयुर्वेद में इस बात का जिक्र है कि नहाने के बाद ध्यान के लिए समय निकालना ज़रूरी है। जिस प्रकार हमारे शरीर को व्यायाम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार हमारे दिमाग को भी ध्यान की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें ध्यान जरूर करना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार इस बात को हम भगवान की पूजा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने सामने ज्योति जलाकर या दिया जला रखकर उस पर फोकस कर ध्यान लगा सकते हैं। आप नियमित तौर पर ध्यान करेंगे तो दिन भर के कामकाज को आसानी से कर पाएंगे और मेंटली रूप से स्वस्थ रहेंगे। ध्यान लगाने से हमारा दिमाग एकाग्रचित हो जाता है और कहीं पर भी एक जगह फोकस कर सकते हैं हम। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पेट हमारा खाली हो। भोजन का सेवन करने के बाद हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और खाना पचाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऐसे में ब्लड सप्लाई दिमाग में सही तरीके से नहीं होने के कारण शरीर के अंगों को जाने लगता है और हमारा फोकस कम हो जाता है। अब आपको सुबह का नाश्ता करना चाहिए। सूर्य निकलने के बाद नाश्ता करना काफ़ी लाभप्रद होता है, क्योंकि जैसे जैसे आसमान में सूर्य निकलने लगता है ठीक वैसे ही शरीर में अग्नि तत्व एक्टिव हो जाते हैं। हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है और आपने ये गौर किया होगा कि सूर्योदय के पहले यदि आप उठें तो आपको भूख कम लगती है और यदि सूर्योदय के बाद उठते हैं तो आपको भूख का एहसास ज़्यादा होता है। दोपहर 1 बजे खाएं खाना। विशेषज्ञ कहते हैं कि नाश्ते के आधे घंटे बाद आप काम शुरू कर सकते हैं। इसके बाद दोपहर 1 बजे तक आप अच्छे से काम करें और 1 बजे के बाद जब सूर्य की किरणें काफ़ी तीखी हो जाती हैं उस समय आपके शरीर की ऊर्जा को बहुत ज़रूरत होती है, तो उस समय आप भरपेट भोजन ग्रहण कर सकते हैं और वह मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी होती है उस समय। आयुर्वेद के अनुसार दोपहर में सोने का कोई भी जिक्र नहीं है। भारत में आमतौर पर कई लोग दोपहर में घर आकर आराम करते हैं या सो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस बात का जिक्र है कि गर्मियों में जब तापमान हद से अधिक हो जाता है उस स्थिति में थोड़ी देर तक आराम किया जा सकता है, अन्यथा दिन में सोने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम दिन में नहीं सोएं।
शाम को अपनी पसंद के काम किए जा सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि शाम के समय में लोगों को अपने पसंद की गतिविधियों में संलग्न रहना चाहिए। शाम के समय में दिन भर से अलग हटकर काम करना चाहिए। कोशिश करें कि अपने इस पसंदीदा एक्टिविटी में अपने परिवार के सदस्यों को शामिल करें, जैसे कि खेलना, गाना गाना, पेंटिंग या अन्य कोई एक्टिविटीज़ आप इसमें शामिल कर सकते हैं। भोजन बनाना भी पसंदीदा एक्टिविटीज़ में शामिल है, ये भी आप कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ में समय बिताएं। आयुर्वेद के अनुसार रात 11 बजे से पहले आपको सो जाने की अनुशंसा की गई है, ताकि आप 8 घंटे की नींद निर्विघ्न ले सकें और स्वस्थ रह सकें। आशा करते हैं कि आप इस जानकारी से ज़रूर लाभ प्राप्त करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोगों भी इससे लाभान्वित हो सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।